हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ गूगल के नई पॉलिसी के बारे में जो वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं कुछ आंसर्स देना चाहता हूँ कई महानुभावों को, कई बड़े बड़े लोगों को, रिस्पेक्टेड लोगों को जो हमारे यूट्यूब पर चैनल पर आते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग टू माई चैनल एंड वॉचिंग माई वीडियोज़, और कमेंट भी करते हैं बहुत अच्छा। तो काफ़ी कमेंट्स जो होते हैं काफ़ी इंकरेजिंग होते हैं, काफ़ी डिस्करेजिंग भी होते हैं। तो मैं सबको जाके एक एक करके आंसर नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा इस वीडियो में सब लोगों को आंसर दे देता हूँ, एक जनरल आंसर जो उन्हें थोड़ी बहुत बात उनके दिमाग में आ जाए। अगर नहीं आएगी तो फिर भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले वो लोग हैं जो मैं कॉग्निजेंट के बारे में एक वीडियो बनाया था, आप देख रहे होंगे, आई बटन में मैं डाल रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने ये बताया था कि कॉग्निजेंट में ऐसा कुछ चल रहा है कि वो लोगों को फायर कर रहे हैं बिना मतलब के। आप ज़्यादातर लोगों को ले रहे हैं, उसके बाद ट्रेन कर रहे हैं, उन्हें प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है और फायर कर दे रहे हैं। तो वहाँ पर ये जो महानुभाव लोग हैं या जो बड़े सीनियर लोग हैं आईटी के, मेरे भी वैसे 7 साल हो गए हैं आईटी में, मैं भी देखता हूँ चीज़ों को, तो वो लोग कह रहे हैं कि इन लोगों के पास स्किल नहीं था, इन लोगों ने ज्वाइन कर लिया, इसीलिए इन लोगों को फायर कर दिया गया। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि जो बंदे फायर हो रहे हैं सब बेकार हैं, इनके पास कोई नॉलेज नहीं है। इस तरह की चीज़ें ये बोल रहे हैं। लेकिन मैं इनको आंसर कर दूं कि भाई, अगर किसी भी कंपनी में अगर प्रोजेक्ट होता है तो वहाँ पर क्लाइंट इंटरव्यू का कोई औचित्य नहीं होता है। क्लाइंट इंटरव्यू बस एक फॉर्मेलिटी होती है। जो प्रीवियसली ज्वाइंट बंदे होते हैं, जो क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं, वही क्वेश्चंस करते हैं नए लोगों को, और वो क्वेश्चन सेटिंग के थ्रू हो जाता है। पहले ही भेज देते हैं व्हाट्सएप पर, बोल देते हैं ये चीज़ें पढ़ लो, और वो वही क्वेश्चंस क्लाइंट के सामने करते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। 90% केसेस में यही होता आया है मैक्सिमम कंपनीज में। ये मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, और भी लोगों को मैंने देखा है वो इसी तरह से प्रोजेक्ट ज्वाइन करते हैं। कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं होते हैं। अगर वो ज्ञानी होते तो वो अपनी गूगल और अपनी बड़ी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट तैयार कर रहे होते। ऐसा नहीं होता है कि सारे लोग बहुत बड़े कोडर ही होते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी में। उन लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं। तो ये सिचुएशन तभी आती है, जो ये फायरिंग या टर्मिनेशन की सिचुएशन तभी आती है जब आपकी कंपनी के पास प्रोजेक्ट नहीं है। इसी केस में फायरिंग होती है और लोगों को मजबूर किया जाता है, एचआर रिजाइन करने बोलता है। इसमें 100% गलती एम्प्लॉय की नहीं होती है। हाँ, कुछ केसेस में होती है, 10-20% लोग हैं। 80% लोग ऐसे होते हैं जो नॉलेजेबल होते हैं, तभी वो इंटरव्यू क्रैक करते हैं। इंटरव्यू भी तो वही कंपनी लेती है। और कई लोग बोल रहे हैं कि अपना वो स्किल नहीं बढ़ा रहे हैं। भाई, स्किल बढ़ाने से कोई मतलब नहीं होता है। गूगल का आप एग्जांपल ले लीजिए, अमेजॉन का एग्जांपल आप ले लीजिए। इन लोगों ने भी लोगों को फायर किया है। क्या वो लोग अनस्किल्ड लोग थे जो गूगल में बैठे हुए थे? भाई, फालतू की बातें करना आसान है, घर में बैठ के कीबोर्ड चलाना बहुत आसान है, लेकिन चीज़ों को, सिनेरियो को समझना वो मुश्किल है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो कुछ कंपनीज हैं ऐसा कर रही हैं रियलिटी में, और उनको एक्सपोज मैंने किया है, और लोगों को करना चाहिए, और लोगों को लिंक्डइन पर लिखना चाहिए, तब जाकर हालात सुधरेंगी। अगर आप हाँ में हाँ मिलाते चलेंगे कि हाँ भाई अच्छा कर रही है, तो शायद आप पर भी गाज गिर सकती है। ये मैं इन लोगों को बता देता हूँ, महानुभाव लोगों को। दूसरा वीडियो मैंने बनाया था एक, जिसमें मैंने बोला था कि आप टीसीएस, क्यों आप लोगों को टीसीएस में रहना चाहिए अभी इस टाइम पर। उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। वो मैंने उस सिनेरियो में बनाया था जब टीसीएस का बयान आया था कि वो फायरिंग नहीं करेंगे लोगों को, ऐसा उन लोगों ने कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उस टाइम चारों तरफ से फायरिंग चल रही थी, हर कंपनी निकाल रही थी एम्प्लॉइज को। तो मैंने उस वक्त बोला था, अगर आप टीसीएस में हैं और आप रिजाइन करना चाह रहे हैं तो अभी थोड़े टाइम के लिए रुक जाइए, क्योंकि अभी मार्केट का सिनेरियो सही नहीं है। तो ऐसा मैंने नहीं कहा था कि आप जिंदगी टीसीएस में ही बिताइए। मैंने ये कहा था कि अभी कुछ समय के लिए रुक जाइए, उसके बाद अगर मार्केट की सिचुएशन थोड़ी अच्छी होती जाती है और आपको टीसीएस से अच्छे ऑफर्स, टीसीएस में जब हैं आप, उससे अच्छे ऑफर्स आपको मिल रहे हैं किसी और कंपनी से, तो आप आराम से उसको ज्वाइन कीजिए। मैंने ऐसा कहा था। मैंने ऐसा नहीं कहा था कि अपनी जिंदगी और अपनी जवानी आप टीसीएस में ही लगा दीजिए। मैंने ऐसा कतई नहीं कहा था, ना ही मैं किसी को बोलता हूं। तो उसमें भी लोग कमेंट कर रहे हैं अपने स्किल्स पे भरोसा करना चाहिए, ये वो। भाई, स्किल्स पे भरोसा तभी आप करोगे ना जब वो कंपनी बचेगी। अब मान लीजिए पूरी दुनिया स्किल्ड हो जाए, पूरी दुनिया, पूरा चाइना स्किल्ड हो जाए, पूरा इंडिया का जो 50 लाख जनता है जो भी है आईटी में, सारे स्किल्ड ही हो जाए,
तो फिर क्या होगा, फिर भी तो जॉब क्रंच होगा ही ना। सिर्फ स्किल ही रीजन नहीं है गाइस, बिजनेस भी रीजन है। बिजनेस नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है, तब भी प्रोजेक्ट आपको फायर किया जा सकता है, आपको निकाला जा सकता है। अच्छे अच्छे स्किल लोगों को निकाला गया है, आपको मालूम ही है। आपको मालूम ही है कि अमेजोन से निकाला गया है लोगों को, आपको मालूम ही है गूगल से निकाला गया है लोगों को, लेकिन फिर भी भाई इन्हें बातें करनी है। भाई फालतू की बातें और बेसलेस बातें करना आसान है, लेकिन मार्केट के सिनेरियो को समझना और उससे लोगों को अवेयर कराना, ये एक बड़ी चीज़ है जिसको काफ़ी लोग कर रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है। कई लोग जो हैं, कई बच्चे जो हैं, उनको मालूम नहीं होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है अंदर, और वो ज्वाइन कर लेते हैं तो उन्हें तकलीफ होती थी। अब जाकर चीज़ें सामने आ रही हैं तो लोगों को थोड़ा चूज़ करने में भी ईजी हो रहा है कि उन्हें किस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहिए, किस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो गाइज यही जो आंसर्स थे मेरे उन लोगों को, अगर उन्हें अच्छा लगा हो तो सुन लीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आंसर करूंगा अगले वीडियो। तो गाइज अब मैं बात कर रहा हूं गूगल के इस पॉलिसी की जो नया वो लाने वाले हैं। तो गाइज आपने देखा होगा, किसी आप शोरूम में जाते हैं, कपड़े के शोरूम में अक्सर, तो उसमें क्या होता है, एक RFID टैग लगा होता है। तो वो क्या बताता है कि आप उस कपड़े को अगर आप विदाउट पेइंग द बिल बाहर ले जाएंगे, RFID टैग हटा हुआ नहीं रहेगा, तो वो आवाज़ करने लगेगा, टू टू टू, इस तरह से कुछ आवाज़ करने लगेगा। तो इसी तरह की चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं अपने डॉग्स पे, डॉग्स हमारा खो ना जाए उसमें ट्रैकर लगा देते हैं। तो सेम चीज़ जो है वो ला रही है गूगल अपनी नई पॉलिसी में। उन्होंने इधर हाल फिलहाल में बताया है कि वो एम्प्लॉयज़ जो कि हाइब्रिड को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ऑफिस नहीं जा रहे हैं 3 दिन, उन लोगों को एक ऐसा ही ट्रैकर लगा दिया जाएगा उनके कार्ड में, ID कार्ड में, ताकि मैनेजर को पता चल सके कि ये बंदा ऑफिस जा रहा है। तो इस तरह का खेल गूगल खेल रही है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो IT के एम्प्लॉय के बारे में बोला जाता है कि गले में पट्टा लटका हुआ है, कुत्ता है, इस टाइप की चीज़ें जो मतलब हम लोग जोक्स में सुनते थे, उसको अब गूगल रियलिटी कर रही है। गूगल ही ऐसी कंपनी है जो वर्क फ्रॉम होम पूरी तरह से तो चल ही रहा था हर जगह, इन्होंने ही शुरू किया था हाइब्रिड वाला मॉडल। अब हाइब्रिड भी इनका सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, लोग नहीं जाना चाह रहे हैं ऑफिस, तो ये अब ये नया पचड़ा अपना रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इनके जो मैनेजर्स हैं उनको पता चल जाएगा कि बंदा ऑफिस में है या नहीं है, इस चीज़ का ये पता लगा पाएंगे। और कितना घटिया रास्ता है कि वो आपके कार्ड में ट्रैकर लगा होगा, मतलब इंसान को अब इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो ये गूगल ने जो पॉलिसी निकाली है, आप इससे समझ सकते हैं कि ये पॉलिसी सिर्फ गूगल तक ही नहीं रहेगी, कुछ दिन बाद बाकी कंपनीज में आएगी। तो बिल्कुल इनह्यूमन टाइप की पॉलिसी मुझे लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि ऐसा भी होने वाला है IT में। गूगल की जो एक पॉलिसी थी जिसमें वो लोगों को वर्क फ्रॉम होम देते थे, वर्क फ्रॉम होम ऐसा होता था कि उनका परमानेंट वर्क फ्रॉम होम होता था। कई लोग डिसेबल्ड हैं उन लोगों को, कई लोग बीमार हैं उन लोगों को दिया जाता था। तो अब गूगल क्या करेगी, उसको भी रीइवैल्यूएट करेगी, यानी उसमें भी चेक करेगी कि बंदा एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम देने लायक है या नहीं है। अगर उन्हें लगेगा कि ये आप वर्क फ्रॉम होम के लायक नहीं है या वर्क फ्रॉम ऑफिस कर सकता है, तो उसको वर्क फ्रॉम ऑफिस करने के लिए बोला जाएगा। तो ये तो गाइस गूगल ने ये स्टेप्स ले लिए, ये मार्केट में आ गया, लेकिन इसका जो डोमिनो इफेक्ट होगा, इसकी वजह से बाकी कंपनी भी इस तरह की पॉलिसी पर काम करना शुरू कर देगी। तो एम्प्लॉयज़ की जो ईजीनेस है, आराम का जो टाइम है, मतलब आराम जो मिल रहा था वर्क फ्रॉम होम की वजह से, वो नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। और बाकी कंपनी तो फॉलो तो करेगी ही, गूगल ने ऐसा किया है तो गूगल सबकी जानते ही हैं भगवान है। तो गाइज इस तरह से ही काम अब होने वाला है गूगल के अंदर। तो यही था गाइज आज का अपडेट। हो सकता है कई लोगों को मेरे जो शब्द हैं वो हार्श लगे होंगे, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई कंसल्टेशन मुझसे चाहिए, कुछ पूछना हो IT के बारे में, तो आप हमसे इस लिंक पर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।